बात कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस एक तरफ तो सेकंड लिस्ट की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को बंगाल में बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहले इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी पहले ही एकला चलो का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने पूरी तस्वीर को ही साफ कर दिया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 16 मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया, जबकि 11 नए चेहरों को जगह दी है। खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस बार क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है, जो कि गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा बिहार से ताल्लुक रखने वाले पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को भी मैदान में उतारा। साथ ही आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर एक बार फिर दांव लगाया है, लेकिन इसे लेकर ही टीएमसी घिर गई है। बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवारों को लेकर टीएमसी को घेरा है। यूसुफ पठान आप जानते हैं गुजरात से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन उन्हें पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट बनाया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा वो भी बंगाल से तो नहीं आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब से वो टीएमसी में शामिल हुए हैं, बंगाल में उन्हें जगह दी गई है और इस बार भी उनका नाम है। कीर्ति आजाद की भी बात करें, बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ममता बनर्जी से पूछा, क्या उन्हें बंगाल में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला? ममता बनर्जी को वैसे उम्मीदवारों की जरूरत क्यों पड़ी जिसे बंगाल की ग्राउंड रियलिटी की जानकारी नहीं है? उन्होंने जो लिखा है वो पोस्ट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और इस वक्त एक के बाद एक कई सारे बीजेपी नेताओं की ओर से वार किया जा रहा है टीएमसी पर। इसी कड़ी में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कीर्ति आजाद की कैंडिडेचर को लेकर भी टीएमसी पर सवाल खड़े किए। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कीर्ति आजाद का अतीत खोला है। अमित मालवीय ने लिखा कि भागवत झा जब बिहार के सीएम थे, उस वक्त भागलपुर से एक हिंदू बंगाली लड़की का अपहरण किया गया था। इसके बाद 50,000 से ज्यादा बंगाली हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था। भागवत झा ने सीएम रहते हुए पीड़िता के न्याय के बजाय आरोपियों की मदद की थी। बंगालियों के अभिशाप ने आजाद वंश को बिहार की राजनीति से मिटा दिया, जब तक कि ममता बनर्जी ने अपने सताने वाले के बेटे को वर्धमान दुर्गापुर के मैदान से उतारने का फैसला नहीं किया। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं और ये जो बंगाली वर्सेस आउटसाइडर की लड़ाई चल रही है, उसमें से क्यों ये चल रही है। अब आप देखिए, यूसुफ पठान जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उन्हें बहरामपुर से टिकट दिया गया है, जबकि वो रहने वाले गुजरात के हैं। कीर्ति आजाद की बात करें, उन्हें वर्धमान दुर्गापुर से टिकट दिया गया है, जबकि अभी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से उनका पास्ट खोला गया, वो रहने वाले बिहार के हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया है। चलिए, शत्रुघ्न सिन्हा तो लगातार ममता बनर्जी के संपर्क में थे ही और बहुत पहले ही वो बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर चुके थे और ये तय था कि उन्हें बंगाल से ही चुनाव लड़ना है और आसनसोल से उन्हें टिकट भी दिया गया, लेकिन रहने वाले वो भी तो बिहार के हैं। इसलिए ये बिहारी वर्सेस या हम यूं कहें बाहरी वर्सेस बंगाली के बीच का ये टकराव है। ममता बनर्जी ने मालदा दक्षिण से शहनवाज अली रेहान को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शहनवाज अली को प्रत्याशी बनाने पर सवाल उठाए। अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि शहनवाज एक कट्टर इस्लामी कट्टरपंथी हैं, जो 2 पेज के नागरिकता संशोधन अधिनियम को पढ़ और समझ नहीं सके। वो आगे लिखते हैं, शहनवाज हम क्या चाहते हैं, आजादी टाइप वाले लोग हैं। एक नारा चला था ना, हमें चाहिए आजादी, तो उसी आजादी नारे का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने आगे लिखा कि जो विदेशों में भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को टीएमसी ने टिकट दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये अमित मालवीय का आरोप है। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट दिया है। दरअसल इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है, एक एक उम्मीदवार के नाम को, उसके पास्ट को देखा जा रहा है, उसके प्रेजेंट को खंगाला जा रहा है और एक एक कैंडिडेट के वीक पॉइंट्स को उजागर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बाहरी उम्मीदवार के जरिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बड़ा दांव खेला है। टीएमसी ने बहरामपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया। ये सीट कांग्रेस नेता अधीर रंजन की पारंपरिक सीट मानी जाती है। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर संसदीय क्षेत्र से 5 बार सांसद चुने गए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी।
वहीं साल 2019 के चुनाव में भी उन्होंने 80,000 से ज्यादा का मार्जिन रखा और ये जीत उनके हिस्से आई। ममता बनर्जी का यूसुफ पठान को इस सीट से चुनाव में उतारना अल्पसंख्यक वोट को अपने पाले में खींचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और तभी तो अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि ममता उन्हें हराना चाहती है। बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे।